हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी बचपन की दोस्त से बहुत दिनों के बाद मिलने जा रही थी उसकी ससुराल। यहाँ आके मैं माहिरा से मिली। कहते हैं पुराने दोस्त पुराने ही होते हैं, चाहे कितने दिनों बाद भी मिलो मगर उनसे मिलते ही एक अजीब सा सुकून मिलता है। इससे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये भी बहुत खुश थी, आप देख सकते हैं। मेरे जाने से पहले ही यहाँ पे टेबल पर उन्होंने सब कुछ लगा रखा था। यहाँ पर मैं बोल रही थी कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगी क्योंकि मेरा गला ख़राब है। यहाँ पर इनकी जेठानी की बेटी सब लोग हमारे साथ बैठे हुए थे और मैं माहिरा से मना कर रही थी। इसने बोला कि चाय बना कर ला रही हूँ। मुझे इससे बातें करनी थी, इसलिए मैंने इससे बोला कि चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। पर भाभी को चाय पीनी थी और भाभी पीछे से पिन लगाए पड़ी थी। ये चाय बनाने चली गई। यहाँ भाभी का छोटा बेटा जो कि चम्मच से कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, देख के बड़ा क्यूट लगा। और शादी के बाद बहुत सी चेंजिंग्स आ जाती हैं नेचर में भी और रहन सहन में भी, मगर एक बच्चे की माँ बनने के बाद भी माहिरा बिल्कुल भी नहीं बदली थी। ये वैसे ही एक हंसमुख सी प्यारी सी लड़की जो कि पहले भी चहकती रहती थी और अभी भी खिलखिला के चहकती रहती है। तो काफ़ी अच्छा लगा इससे मिलके मुझे। तो आज हम आए थे अपनी दोस्त से मिलने और ये देखिए किचन में मैडम लगी पड़ी है। हालांकि इन्होंने इतना कुछ बना के रख दिया है मगर मेरा गला ख़राब था इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती थी। तो ये देखिए मैडम चाय बना रही है हमारे लिए और चाय निकल रही, ये अदरक को ऐसे कूट रही है अपने पति का ध्यान कर करके। हेलो करिए, हेलो। और आज इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। कैसा लगा आपको हमसे मिलके? बहुत अच्छा फील हो रहा है, आज नेहा आई है मेरे घर। और हम कितने साल बाद मिल रहे हैं हम यहाँ इतने टाइम बाद मिले थे कि ये भी भूल चुकी थी कि हम कितने टाइम बाद मिले हैं। करीब हम 7 सालों के बाद मिले थे। 12th के बाद से मेरा इससे मिलना नहीं हो पाया था और शादी में भी किसी कारणवश मैं इसकी नहीं जा पाई थी। पर आज इससे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसकी फैमिली में सभी का नेचर बहुत अच्छा है। यहाँ इसकी जेठानी मेरा वीडियो चला रही थी और मुझे बता रही थी कि उन्हें मेरी शायरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। जब सबसे इतना प्यार मिलता है तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। और मैं सोचती हूँ भले ही मैंने कुछ कमाया हो ना कमाया हो, इन लोगों का प्यार कमा लिया मेरे लिए काफ़ी है। यहाँ इनका सभी का नेचर बहुत अच्छा था। ये इनकी प्यारी सी भतीजी है जो मेरे लिए चिप्स लेकर आई थी। यहाँ बातें चल रही थी हमारी। हाँ, पूरे दिन 24 घंटे का होता है ना। थैंक यू भाई। चाय मत दो। अरे मुझे दो, मुझे दवा। रुद्रपुर में नगर पालिका वाली यहाँ चाय मुझे याद सबसे है? अच्छा ये लगा कि सभी का नेचर बहुत अच्छा था। सभी खुले मिजाज के थे। यहाँ आके मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार इसके घर आई हूँ या पहली बार इन लोगों से मिली हूँ। मायके में मायरा के घर वाले बहुत ज़्यादा सख्त थे। ये घर से बाहर आना जाना नहीं कर पाती थी, लेकिन ससुराल इसे वाकई बहुत अच्छा मिला है। और मुझे खुशी होती है ये देख के कि यहाँ ये बहुत अच्छे से रहती है, सभी इसे बहुत लाड प्यार करते हैं। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि ये हमेशा खुश रहे और इसकी परिवार को कभी किसी की नज़र ना लगे। 12th के बाद फैमिली प्रेशर में आकर इसने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो यहाँ पे भाभी मुझे यही बता रही थी कि भैया इसकी पढ़ाई को दोबारा शुरू करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये मुझे बता रही थी और मैं इससे यही कह रही थी कि अच्छी बात है, तू अपना कंटिन्यू कर। वाकई ऐसा हस्बैंड किस्मत वालों को मिलता है। इसके हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं, होना भी चाहिए क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। आज इसको खुश देखकर वाकई मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ वही बातें चल रही थी हमारी। प्राइवेट डाल दो चाय को। प्राइवेट की ज़्यादा मान्यता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, मान्यता का कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें करना वही सेम होता है, बस प्राइवेट में ये होता है कि आप जैसे गवर्नमेंट करेंगी तो उसमें जैसे अभी फ़ोन आए थे, स्कॉलरशिप है वो मिलती है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट करती है तो उसमें आपको स्कॉलरशिप वगैरह कुछ मिलेगी नहीं। ऐसा रहेगा। चल स्कॉलरशिप से तो कुछ मिले वो नहीं है, लेकिन रहन में मत निकाल खाना तो खा ले। मैंने खा लिया। यहाँ भाभी बार बार शायरी सुनने के लिए कह रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सुनाऊं। तो उन्हें जो मेरा मुक्तक बहुत ही पसंद था वही मैंने यहाँ सुनाया। क्या सुनेंगी आप? पता है आप कोई सी भी कविता सुना दीजिए।
फिर से सजाना चाहती हूँ, प्रेम के मैं गीत गाना चाहती हूँ। जोड़ी वाला हाथ कांधे रख तुम्हारे, जोड़ी वाला हाथ कांधे रख तुम्हारे, साथ में डीपी लगाना यहाँ खूब सारी मजाक मस्ती करने के बाद मुझे घर भी निकलना था, क्योंकि बार बार घर से भी कॉल आ रहा था। समय बहुत कम था, वरना मेरा मन था कि मैं उससे बहुत बातें करूं। मैंने माहिरा को बोला कि मैं दोबारा फिर से आऊँगी और फिर खूब सारी बातें करेंगे। इसके बाद मैं माहिरा के रूम में आ गई। उसकी डिमांड थी एक गज़ल की, जो कि मेरी नहीं थी, मेरे सर की थी, और मैंने ये बोलकर उसे वो गज़ल सुनाई। कहानी मेरी जिंदगी खा गई है जवानी मेरी, तेरे गम ने बिगाड़ा है चेहरा मेरा, तेरे गम ने बिगाड़ा है चेहरा मेरा, सारी दुनिया थी वरना दीवानी मेरी, बोलता है मुझे याद करता नहीं, बोलता है मुझे याद करता नहीं, पास रखता है लेकिन निशानी। इसके बाद हम लोग घर के लिए निकलने लगे। मैंने इसे हग किया, बाय बोला, और इसके हस्बैंड ने हमें घर तक ड्रॉप किया। कुछ दिन से मेरा मन बहुत ही परेशान चल रहा था, मगर आज इससे मिलके मन बहुत खुश था। कहते हैं वाकई दोस्त दवाई होते हैं। चलिए, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, और मैं जल्दी ही माहिरा से दोबारा मिलूँगी। तब